Welcome to digital platform of Apex Classes EduTech. My dear students, आज हमारे महामैराथन का थर्ड डे है। अब इसमें हम आज 8 नंबर जीत के जाएंगे, 8 नंबर पक्के करके जाएंगे। सबसे पहली बात, एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। किस किस टॉपिक से लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 2018 में जो क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंशिएशन का 6 मार्क्स का, और 2019 में भी डिफरेंशिएशन का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। इसी ढंग से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का 2 मार्क का क्वेश्चन 2018 में और 2019 में भी 2 मार्क का क्वेश्चन। आज हम 8 नंबर पक्के करके जाएंगे। हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं, ढंग से देखते जाएं। सबसे पहले आता है डिफरेंशिएशन। हर छोटे से छोटा पॉइंट डिस्कस करेंगे। बेसिक फॉर्मूलाज देखें। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, x पावर n n x की पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x, e पावर x e पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x इज a पावर x log a। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x, cot x का हो गया माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसी ढंग से नेक्स्ट पार्ट cos इनवर्स x, तो जस्ट sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, उसके आगे माइनस लगा दीजिए तो हमें cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। इसी ढंग से डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, माइनस लगा देंगे तो हमें cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x और sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये है और उसके आगे माइनस लगाएंगे तो cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ मोड x इज मोड x अपॉन x वेयर x नॉट इक्वल टू 0। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं। फिर आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। UV, ये हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स दोनों में पढ़ के आ चुके हैं। U इंटू वी इज u डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। इसी ढंग से UVW 3 फंक्शंस हैं, तो भी हम इस फॉर्मूले को यूज करके तीनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं। और वेल नोन फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इज वी स्क्वायर वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स इज के डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स where k is any constant. Next part, differentiation of function using chain rule. ये important part है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। y इक्वल टू साइन एक्स डिग्री दिया हो और dy बाई डी एक्स निकालना हो, या dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिग्री। डिग्री में कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। कैसे अटेन करना है देखें ध्यान से। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू पाई अपॉन 180। नाउ इस पूरे को थीटा मान के चलें। चेन रूल क्या कहते हैं, इस पूरे को थीटा मान के चलें। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो इसको मैं पूरे को एक्स मान के चल रहा हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस x इंटू पाई अपॉन 180। अब गौर से देखें, इसका निपटारा हो गया। सबसे पहले कौन मिला, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। अब अंदर कौन बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ kx इज k, डिफरेंशिएशन ऑफ 7x इज 7। सो पाई बाय 180 इंटू एक्स इज, तो इंटू क्या कर देंगे हम लोग, पाई बाय 180। अब इसको मैं वापस से डिग्री में लिख सकता हूं, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, cos x डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। ये भी मेरा फाइनल रिजल्ट है। इस ढंग से कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे डिग्री में दिया हुआ है, पहले मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, फिर डिफरेंशिएट करूंगा। चेन रूल का नेक्स्ट पार्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ वी टू द पावर 10 log x। आप 1 बाय 1 को अटेन करते जाएं। जैसे यहां से चले हम लोग,
e टू द पावर 10 log x है। सबसे पहले कौन मिल रहा है? e, बाकी सारे पार्ट को x मान लीजिए। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, तो हम क्या लिखेंगे? e टू द पावर 10 log x मल्टीप्लाइड बाय, आगे चले कौन मिला? 10, बाकी को x मान लीजिए। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो हम लिख देंगे sec स्क्वायर log x मल्टीप्लाइड बाय, आगे चले कौन मिला? log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। देन फाइनल रिजल्ट इज e टू द पावर 10 log x मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर log x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x। इट इज नोन एज चेन रूल। हम 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को डिफरेंशिएट करते चलेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर मुझे कहा प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू sec x। अगर रिजल्ट प्रूव नहीं होता है तो मार्क्स पूरे नहीं मिल सकते। ध्यान से समझने की कोशिश करें कैसे अटेंड करना है। यहां हम लोग करते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन मिला? log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, आगे चले कौन मिला? 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो हम लिख देंगे sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, आगे चले कौन मिला? पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, पाई बाय 4 इज कांस्टेंट सो 0 हो जाएगा, प्लस 1 बाय 2। यहां तक सभी स्टूडेंट सही कर लेते हैं। नाउ कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस, तो मैं 10 को क्या लिख सकता हूं? साइन अपॉन कॉस, तो यहां हो जाएगा कॉस पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 अपॉन साइन पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2। अब यहां से एक कॉस हट जाएगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ध्यान से समझने की कोशिश करें। dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये 2 है, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। तो हम लिख देंगे साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 अपॉन साइन पाई बाय 2 प्लस x, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 2 प्लस x, 1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस x इज इक्वल टू सेक x। मेरे ख्याल से बात सभी को समझ में आ गई होगी, और मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा, बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पक्के याद होने चाहिए। 11th क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री का है, डिफरेंशिएशन तो केवल एक स्टेप था। क्लियर? ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें। नेक्स्ट पार्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब कई बार बच्चा कहता है सर अभी अभी मैंने चेन रूल पढ़ा है, इसमें भी चेन रूल लगा देता हूं। गड़बड़ हो जाती है। पहले इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली हम रिड्यूस करते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा होता है। बाहर साइन इनवर्स है तो किसी भी ढंग से अंदर भी साइन बनाने की कोशिश करनी है ताकि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा मिल जाए। कैसे करें? ध्यान से देखें। लेट x इक्वल टू tan थीटा, देन tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया मैंने। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं y इक्वल टू
साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज साइन 2 थीटा. So y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मीन्स 2 थीटा. अब यहां पर थीटा की वैल्यू रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x. अब तो डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बड़ा आसान काम है. बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस. एंड y इक्वल टू 2 थीटा तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो dy dx इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब कई बार इन क्वेश्चंस में इंटरवल दे देते हैं, वहां बच्चा चक्कर में पड़ जाता है, सर इंटरवल का क्या करूं. ध्यान से समझें, अगर इंटरवल नहीं दिया है तो जैसा हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था इस तरीके से अटेंड हो जाएगा. इंटरवल दिया है तो उसको भी यूज करना जरूरी है. और कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखें. y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, x बिलोंग्स माइनस 1 बाय रूट 3 कॉमा 1 बाय रूट 3. देखिए गौर से, गिवन दैट y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, लेट x इक्वल टू tan थीटा. तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा. यहां तक सभी स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं. कोई डाउट नहीं. अगर मुझे इंटरवल नहीं दिया होता तो मैं सीधा इसको ऑपरेट कर लेता, tan इनवर्स tan 3 थीटा मींस 3 थीटा. इंटरवल दिया है तो मुझे उसको डिफाइन करना पड़ेगा. ये गिवन है कि x बिलोंग्स माइनस 1 बाय रूट 3 कॉमा 1 बाय रूट 3, x ग्रेटर देन माइनस 1 बाय रूट 3 लेस देन 1 बाय रूट 3. ये तो दिया हुआ है. अब x किसके बराबर माना मैंने, tan थीटा के बराबर, तो यहां पे x की जगह tan थीटा रख दिया. tan थीटा ग्रेटर देन माइनस 1 बाय रूट 3 लेस देन 1 बाय रूट 3. यहां तक तो बड़ा आसान काम है. आगे ध्यान से देखें. अब जब tan थीटा है माइनस 1 बाय रूट 3 और 1 बाय रूट 3 के बीच, तो थीटा हो गया माइनस पाई बाय 6 और पाई बाय 6 के बीच. क्लियर. 3 थीटा दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 3 थीटा ग्रेटर देन माइनस 3 पाई बाय 6 लेस देन 3 पाई बाय 6. तो यहां पर क्या हो गया, 3 थीटा माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में है. और हम अच्छी तरह से जानते हैं लेसन नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि ये चीज कब ऑपरेट होगी, अगर 3 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में है, तो ही tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा इफ थीटा बिलोंग्स माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2. तो यहां पर इस इंटरवल में है, कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है. इसका मतलब y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या ऑपरेट हो जाएगा, y इक्वल टू 3 थीटा. सो y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x. अब यहां पर dy बाय dx कर लेंगे तो 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये इसकी खास बात है, जब इंटरवल दिया हो तो हमें ऐसे ऑपरेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. पहली बात ये आती है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिट फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट फंक्शन. मेरे पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, x और y में है. अगर मैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकूं, मैं y को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं या x को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, देन इट इज नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन. इफ वी आर अनेबल टू कन्वर्ट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, देन इट इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन. एक्सप्लिसिट फंक्शन का क्या हो गया, एग्जांपल जैसे y इक्वल टू 3x प्लस 5, वी कैन कन्वर्ट y इन टर्म्स ऑफ x, इट इज नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन. If we are unable to convert y in terms of x or x in terms of y, then it is known as implicit function. For example, this x power 5 plus y power 5 plus 3xy equal to 81. अब मैं कहता हूं जैसे यहां y की वैल्यू 3x plus 5y, उसी ढंग से y की वैल्यू प्योरली x की टर्म्स में फाइंड कीजिए. हम नहीं कर पाएंगे. इट इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन. अब आता है डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो डिफरेंशिएशन करना तो अभी तक जो काम करते आ रहे थे वैसा ही करना है, कोई नया तरीका नहीं है. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें अच्छे से बात समझ में आ जाएगी.
ये दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू ए क्यूब, देन फाइंड आउट dy by dx. It is implicit function. We are unable to convert y in terms of x. No tension. सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं. कैसे करें? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3xy दिया हुआ है 3. अब यहां पर u इंटू वी लगा देते हैं, x dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू 0. क्लियर? 3 कॉमन लेके उड़ा देते हैं सब में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं. डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ रख देते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं. तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स को ले लिया कॉमन, तो यहां क्या बच गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई. वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स कॉमन, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई. तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स. तो जो नॉर्मली हम लोग काम करते आ रहे थे वही काम करना है, कोई नया तरीका नहीं है. सिंपली डिफरेंशिएट करते चलें और डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रख दें, बाकी सारी टर्म्स को उधर ले जाएं और फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. अब सीधा सीधा है, हम कोई भी फंक्शन दिया हुआ उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लॉग लेने की क्या जरूरत है, या मुझे कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में मुझे लॉग लेना है? ध्यान से देखें, 3 अलग अलग कंडीशंस हैं. नंबर 1, व्हेन फंक्शन टू द पावर फंक्शन इज गिवन. कैसे? y इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इज गिवन. मीन्स जो कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसकी पावर में भी कोई x का पार्ट है या कोई वेरिएबल का पार्ट है. व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर देन 3 फंक्शंस इज गिवन. फॉर एग्जांपल y equal f1x, f2x, f3x, f4x. When product and division of 3 or more than 3 functions is given, like this, y equal f1x, f2x upon f3x into f4x. Then we take log both sides, then solve it. ये conditions जैसे ही आती हैं, फटाक से log लगाएं, फिर differentiate कर डालना है. कैसे करना है हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, नीचे भी साइन एक्स है, x का फंक्शन है और इसकी पावर में भी x का फंक्शन है. ध्यान से देखें, y इक्वल टू दिस फंक्शन टू द पावर फंक्शन, तो दिमाग में सेट है, मुझे log लेना है. टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log y इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स टू द पावर x. वी नो इट वेरी वेल, log m to the power n is n log m. तो log y इक्वल टू x log ऑफ साइन x. आप जो भी स्टेप्स यूज में करें लिखना है आपको. टेकिंग log बोथ साइड्स, देन log की प्रॉपर्टी log m to the power n is equal to n log m, ये भी आपको लिखना है. अब यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कर लें. log y का क्या हो गया, 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू. अब यहां पर u इंटू वी से डिफरेंशिएट कर लेते हैं. log ऑफ साइन x एक फंक्शन है, x मल्टीप्लाइड बाय log साइन x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस x यूजिंग चेन रूल प्लस log साइन x मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x मीन्स 1. तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 1 अपॉन वाई वाला y उधर चला जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाय x कॉट x प्लस log साइन x. अब y की वैल्यू रख देते हैं, तो फाइनल रिजल्ट विल बी dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, y की जगह क्या रख दूं मैं,
sin x to the power x multiplied by x cot x plus log sin x। बड़ा आसान काम हो गया। मीन्स फंक्शन की पावर फंक्शन दिया हुआ है, दोनों तरफ log ले लिया, log m की पावर n इज n log m, सो log y इक्वल टू x log ऑफ sin x। डिफरेंशिएट किया log y का तो 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन sin x इंटू cos x प्लस log sin x इंटू 1 dy बाई dx इक्वल टू y इंटू x cot x प्लस log sin x, y की वैल्यू रख दी, sin x की पावर x। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखें, y इक्वल टू sin x sin 2x sin 3x sin 4x, इट इज प्रोडक्ट ऑफ 4 फंक्शंस, दोनों तरफ log ले लेते हैं। log y is equal to log of sin x into sin 2x into sin 3x into sin 4x। log m into n is log m plus log n। log y equal to log sin x plus log sin 2x plus log sin 3x plus log sin 4x। बड़ा आसान काम है। अब यूजिंग चेन रूल, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx इज इक्वल टू log sin x 1 अपॉन sin x इंटू cos x। कैलकुलेशन में थोड़ा केयरफुल रहें बेटा, जनरली मिस्टेक्स हो जाती हैं। log sin 2x, सो 1 अपॉन sin 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 2x मल्टीप्लाइड बाय 2। इसी ढंग से log sin 3x 1 अपॉन sin 3x इंटू cos 3x इंटू 3। इसी ढंग से log sin 4x है तो प्लस 1 अपॉन sin 4x इंटू cos 4x इंटू 4। अब यहां पे क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय cos अपॉन sin इज cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इस ढंग से हम इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी कभी ये कंडीशंस दी होंगी तो हमें दोनों तरफ log लेना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करके अटेन करना है। फिर आता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, अगर मेरे पास दो वेरिएबल x और y हैं और मैं x को कन्वर्ट करता हूं y t की टर्म्स में, किसी अनदर वेरिएबल पे डिपेंडेंट बना देता हूं, y को भी किसी अनदर वेरिएबल t पे डिपेंडेंट बना देता हूं, तो t कहलाएगा पैरामीटर और x इक्वल टू एफ टी, y इक्वल टू फाई डैश टी इज फाई टी इज नोन एज पैरामेट्रिक इक्वेशन। ध्यान से देख लें। अब जैसे मुझे इस तरह के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है तो अलग अलग कर लूंगा उनको डिफरेंशिएट। dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी वेयर dx अपॉन dt नॉट इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, देन फाइंड आउट dy बाई dx। अब यहां पर x भी t पे डिपेंडेंट है, y भी t पे डिपेंडेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले dx अपॉन dt निकालता हूं। dx अपॉन dt इज इक्वल टू 280। सिमिलरली dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2। मुझे चाहिए dy बाई dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। अब ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt कितना है मेरे पास में 2a और ये हो गया 280 इज इक्वल टू 1 बाय t। The final result dy upon dx is equal to 1 upon t। क्लियर। इसी तरह का एक क्वेश्चन और अटेंड करते हैं। x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा,
y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले क्या कर लें, dx अपॉन डी थीटा फाइंड करते हैं। dx अपॉन डी थीटा a 1 माइनस कॉस थीटा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a 1 का हो गया 0 माइनस ऑफ साइन थीटा। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा कितना हो गया, माइनस a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कैंसिल। अब सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री का। साइन थीटा को क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 से 1 साइन थीटा बाय 2 कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट विल बी माइनस कॉट थीटा बाय 2। कॉस अपॉन साइन इज कॉट। ये हो गया आपका पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब एक इंपॉर्टेंट टाइप है, अगर क्वेश्चन दिया y इक्वल टू साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, कैसे अटेंड करें, ध्यान से समझें। साइन एक्स पावर साइन एक्स, अगर मैं कहूं साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट है, मेरे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं, उनमें से एक टर्म को ले लेता हूं। यूं समझिए इंडियन ओशन है, अगर मैं इंडियन ओशन में से 1 ड्रॉप ऑफ वाटर निकाल लेता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंडियन ओशन तो इंडियन ओशन ही रहेगा। उसी ढंग से y इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स, यहां पर मैंने एक साइन एक्स को हटा दिया, लेकिन साइन एक्स पावर साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट उसकी वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर। अब तो बड़ा आसान काम हो गया, हमने इसको रिड्यूस कर दिया। अब फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स एंड सॉल्व इट। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स पावर y, log m to the power n is n log m, तो log y इक्वल टू y log of sin x। अब यहां पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, सो 1 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस log sin x एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy अपॉन dx। अब क्या करते हैं हम लोग, dy बाई dx की सारी टर्म एक तरफ ले लेते हैं, सो 1 अपॉन y dy अपॉन dx माइनस log of sin x multiplied by dy by dx is equal to, अब यहां पर ये वाला पार्ट हमने इधर ट्रांसफर कर लिया, dy dx की सारी टर्म एक तरफ, बाकी कौन बच रहा है, y cot x, तो यहां हम लिख देंगे y cot x। अब यहां पर dy by dx कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन y माइनस लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू y cot x। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो dy बाई dx 1 माइनस y log sin x अपॉन y इज इक्वल टू y cot x। नाउ वैल्यू ऑफ dy बाई dx, y को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो y स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस y log ऑफ sin x। इस ढंग से ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था
y इक्वल टू साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स अप टू इन्फाइनाइट, उसको हमने रिड्यूस करके डिफरेंशिएट भी कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें ध्यान से, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कुछ भी नहीं करना है, एक बार हमें कोई फंक्शन y दिया हुआ है, कोई भी वेरिएबल जैसे y दिया हुआ है, एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स, दोबारा डिफरेंशिएशन किया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। y दिया हुआ है, हम कैसे कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए y दिया हुआ है, एक बार डिफरेंशिएट किया dy, सेकेंड बार डिफरेंशिएट किया d2y लिख सकते हैं, या y, y1, y2, अलग अलग ढंग है इसको रिप्रेजेंट करने के। fx दिया हो, f डैश x, f डबल डैश x, हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें और उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, इट इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। y इक्वल टू sin x प्लस b cos x, देन प्रूव दैट d2y बाई डी स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। यहां ध्यान रखें, जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना है, अगर मैं प्रूव नहीं कर पाता हूं तो मार्क्स कट जाते हैं। देखिए गौर से, d2y बाई डी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना है, और यहां पर इस रिलेशन की हेल्प से जो मुझे प्रूव करना है वो प्रूव करना है। देखिए गौर से, dy बाई डी एक्स, पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लें, a cos x माइनस b sin x, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस a sin x माइनस b cos x। अब जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन है, यहां पर a sin x प्लस b cos x की वैल्यू क्या चीज है, y, तो मैं लिख देता हूं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू माइनस वाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस ढंग से जो चीज हमें प्रूव करनी थी हमने आसानी से प्रूव कर दी। इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। राजस्थान बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखें। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है किस वैरायटी का, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1/t एंड दिस, ये हमें एक्स और वाई में रिलेशन दिया हुआ है और एक्स और टी में दिया हुआ है, एक्स और टी, वाई और टी, और हमें ये प्रूव करना है। d2y बाई डी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है। मीन्स पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है और डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस दिया हुआ है और यहाँ x4 प्लस y4 है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्क्वायर करने पे हमें दोनों में रिलेशन मिल सकता है। मैं क्या करता हूं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इस पार्ट को इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं और इस पार्ट को कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। आपको वहां पूरा लिखना है, लेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहां से देखिए गौर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1/t। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं और स्क्वायर करने पे हमें इनमें रिलेशन मिल जाएगा। ये क्या बन जाएगा, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। आपको क्वेश्चन में जो भी पार्ट कर रहे हैं, जो भी ऑपरेट कर रहे हैं, लैंग्वेज लिखना जरूरी है। अब यहां पर देखें, इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से देखें। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या रिलेशन मिल रहा है, x4 प्लस y4। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1/t का स्क्वायर, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल टू -2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो x4 प्लस y4
प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t² की वैल्यू क्या हो गई, x4 प्लस y4 माइनस 2, x4 प्लस y4, x4 प्लस y4 कैंसिल, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -2। अब क्या बच गया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि हमें प्रूव क्या करना है, आपकी नजर सिर्फ इस पे होनी चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है। पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी मेथड लगाते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे सिस्टम में क्या कॉमन आ रहा है, 2xy कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बच जाना है, x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये तो 0 में चला जाएगा, क्या बच गया, x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इंटू 1 प्लस dy बाई dx is equal to 0. Now we have x d2y by dx square plus dy by dx plus dy by dx 2 dy upon dx is equal to 0. यही पार्ट हमें प्रूव करना था, x d2 by dx square plus 2 dy by dx equal to 0। बड़ा आसान काम है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है माइंड में, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे। अब सभी प्रश्न होंगे आसान और हम होंगे कामयाब। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसी तरह का क्वेश्चन है, आगे दिया हुआ है 2018 में, डिफरेंशिएट log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। अब गड़बड़ क्या होती है, स्टूडेंट जल्दबाजी में लॉग ले लेते हैं शुरू में और फिर दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं, गलत हो जाता है। शुरुआत में ही गलती होगी, बाद में हम जो जो भी पार्ट करते जाएंगे सब गलत होते जाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में तोड़ देते हैं। देखें ध्यान से, लेट y इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x, ये मान लिया, इक्वेशन 1 कह दूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक पार्ट को u मान लेता हूं, दूसरे पार्ट को v मान लेता हूं। लेट log x टू द पावर x इज इक्वल टू u एंड x टू द पावर log x इक्वल टू v। एक पार्ट को मैंने u मान लिया, दूसरे पार्ट को v मान लिया, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, u प्लस v। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा मेन एम क्या है, एनी हाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ du by dx and dv by dx, then put here। क्लियर? अब du by dx कैसे निकालें, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x। सेम वही तरीका है, एक पार्ट में अटेंड करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने क्या माना, इसको u माना, u इक्वल टू log x to the power x, taking log both sides, log u equal to log of log x power x। दोनों तरफ मैंने log लिया,
अब ये क्या हो गया मेरे पास में, जैसे log x की पावर x था, मैंने log ऑफ log x पावर x कर दिया. log m टू द पावर n इज n log m. तो log u इक्वल टू x log ऑफ log x. ये चेन रूल से अटेंड हो जाएगा. अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं, 1 अपॉन u du बाई dx इज इक्वल टू x. log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log ऑफ log x मल्टीप्लाइड बाय 1. अब यहां पर क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, तो du बाय dx इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय, यहां क्या बच गया मेरे पास में, x से तो x कैंसिल हो गया, ये u उधर चला गया, तो 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x. u की वैल्यू रख दें, du बाय dx इज इक्वल टू, u की वैल्यू कितनी है, log x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x. du by dx is log x to the power x multiplied by 1 upon log x plus log of log x. ये हो गई du upon dx की वैल्यू. इसी ढंग से जो सेकेंड पार्ट है v, मैं v इक्वल टू एक्स टू द पावर log x दोनों तरफ log लेके अटेंड करूंगा और dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कर लूंगा. फिर यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में du by dx की वैल्यू रख देंगे और dv by dx की वैल्यू रख देंगे और dy अपॉन dx मिल जाएगा. ये हमारा क्वेश्चन है 2018 का. इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देख लें. यहां मेंशन किया है, इस क्वेश्चन को पूरा अटेंड किया हुआ है. ये पार्ट दिया हुआ है y इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस दिस, लेट u इक्वल टू दिस एंड v इक्वल टू दिस, देन y इक्वल टू u प्लस v. तो dy बाई dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, इक्वेशन नंबर 1. ये पार्ट हमने पूरा अटेंड किया है. अब u इक्वल टू log x पावर x, log u इक्वल टू log ऑफ log x पावर x, तो log u इक्वल टू x log ऑफ log x, x इंटू 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x प्लस log ऑफ log x. तो du बाई dx क्या हो गया, u इंटू 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x. पुटिंग वैल्यू ऑफ u log x टू द पावर x, तो 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x. ये पार्ट मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया. इसी ढंग से मैं v इक्वल टू सॉल्व कर सकता हूं. तो देखिए गौर से, उस पार्ट को सॉल्व करेंगे, आप लोग खुद अपने हाथ से सॉल्व करें, फिर मैच कर लें. अब v इक्वल टू एक्स टू द पावर x log x माना, तो log v इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर log x, दोनों तरफ log ले लिया. log v इक्वल टू log m की पावर n क्या होता है, n log m, तो log x इंटू log x, log x का होल स्क्वायर बन गया. अब यहाँ 2 log x इंटू 1 अपॉन x और यहाँ पे 1 अपॉन v dv अपॉन dx. dv अपॉन dx विल बी v मल्टीप्लाइड बाय 2 log x अपॉन x. v की वैल्यू रख दूं तो x टू द पावर log x 2 log x अपॉन x. अब मेरे पास dv अपॉन dx की भी वैल्यू आ गई, du अपॉन dx आ गया, dv अपॉन dx आ गया. इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं. तो dy अपॉन dx, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में क्या थी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx. इट इज इक्वेशन नंबर 1. और इक्वेशन 1 में मैंने du अपॉन dx की वैल्यू रख दी प्लस dv अपॉन dx. यहां प्लस लगा देंगे तो प्लस dv अपॉन dx, तो x टू द पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x. इस ढंग से हम लोग dy अपॉन dx कर लेंगे. इतनी मेहनत करने के बाद मार्क्स मिलते हैं, और कहीं भी छोटी सी मिस्टेक हो गई तो डिस्काउंट मिलने में भी गुंजाइश नहीं रहती, डिस्काउंट भी मिल जाता है मार्क्स में. ध्यान से देखें. नेक्स्ट पार्ट है 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई तकलीफ नहीं. यहां अलग अलग पार्ट हैं. हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स. यहां पर ये अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, तो सभी पार्ट को हम लोग अटेंड कर लेते हैं. मान लिया एक पार्ट को y1 मान लो, एक को y2 मान लो, एक को y3, एक को y4 मान लेता हूं. लेट
y1 इक्वल टू x टू द पावर x, y2 इक्वल टू x टू द पावर p, y3 इक्वल टू p पावर x एंड y4 इक्वल टू p पावर p। तो मेरे पास क्या बच गया, y इक्वल टू y1, y इक्वल टू क्या बच जाएगा ये पार्ट, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। अब dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, सभी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy बाई dx ऑफ y1 प्लस dy बाई dx ऑफ y2 प्लस dy बाई dx ऑफ y3, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे सभी को, यहां पे हो गया y3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y4। अब 1 बाय 1, इसको तो पहले मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं और 1 बाय 1 सभी पार्ट को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। जैसे पहले मैंने y1 को डिफरेंशिएट करना है तो x की पावर x, दोनों तरफ log ले लीजिए, डिफरेंशिएट कर देंगे। x पावर p, x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1। p पावर x जस्ट लाइक a पावर x, a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x log a। p पावर p कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर हम इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। देखें ध्यान से, यहां पे इस पार्ट को पूरा सॉल्व किया गया है। ये गिवन है, लेट y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। फिर हमने सबको डिफरेंशिएट कर लिया और इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ y1 इक्वल टू x टू द पावर x, टेकिंग log on both sides, log y1 इक्वल टू log x टू द पावर x। So log y1 इक्वल टू x log x, 1 अपॉन y1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x। log लेके डिफरेंशिएट किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू y1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस log x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log x। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फिर y2 क्या माना हमने, x की पावर p, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y2 इज p x की पावर p माइनस 1, क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। y3 इक्वल टू p पावर x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y3 इज p पावर x log p, क्योंकि a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x इंटू log a होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये सभी के डिफरेंशिएशन आ गए, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट कर दी, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y2 डी बाई डी एक्स ऑफ y3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y4। सॉल्व, गेट आंसर एंड एंजॉय। ये था 2017 का क्वेश्चन। अब आता है 2016 का क्वेश्चन। ध्यान से समझें, यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव काम में ले रहे हैं क्योंकि मुझे प्रूव करना है d2 डी स्क्वायर। देखिए गौर से, मुझे दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। हम लोग सीधा ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर यूजिंग चेन रूल, 2 साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से क्लियर है यहां तक। अब यहां पर अंडर रूट है, उसको उधर ट्रांसफर कर लेता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। यहां पर ये अंडर रूट है तो मैं सुविधा के लिए इसको स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो मुझे क्या मिला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये कितना हो गया, 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। और 4 पढ़ा है तो 4 को 4 लिख दिया। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर है, y के बराबर। ये आ गया मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2
और इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब बिंदास होकर अटेंड करें, हमारे पास एक रिलेशन आ गया है। मुझे चाहिए d2y बाई डी स्क्वायर, इसका मतलब एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहां पर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्या कर लेंगे 2 टाइम्स ऑफ dy अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यूजिंग चेन रूल। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है तो 2 dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, तो क्या लिख देंगे हम लोग dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 4y है, तो क्या लिख देंगे हम लोग 4 dy अपॉन dx। अब मैं क्या करता हूं, पूरे सिस्टम को 2, यहां पे देखिए 2 dy बाई डी एक्स अगर मैं पूरे सिस्टम से कॉमन ले लूं 2 dy अपॉन dx, तो यहां क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर माइनस, क्योंकि मैंने 2 dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया है, तो यहां क्या बच गया माइनस एक्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 dy अपॉन dx, दोनों तरफ 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास में क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 dy बाई dx। आपको लिखना है एग्जाम में ऐसा, जो ऑपरेशन लगाएं वो स्टेप जरूर लिखें, और मुझे रिजल्ट यही चाहिए था 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई dx माइनस 2 इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि कहीं कोई कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, और साथ साथ आंसर जरूर मैच कर लें जो हमें प्रूव करना होता था। कंटिन्यूटी, तो डिफरेंशिएशन मैंने लगभग सभी पार्ट आपसे डिस्कस कर लिए, और इस ढंग से हम 6 नंबर के हकदार हो गए। 6 मार्क्स हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, हम अच्छे से जीत सकते हैं। कंटिन्यूटी वाला पार्ट, अब कंटिन्यूटी को मैं 2 ढंग से डिफाइन करता हूं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी। नंबर 1 ग्राफिकल अप्रोच। अब ग्राफिकल अप्रोच क्या कहती है कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं और ग्राफ कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब if there is no gap or break in the curve then it is known as continuous function। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अगर मुझे ग्राफ बनाना है और मुझे कोई पेन नहीं उठाना पड़े तो वह क्या कहलाएगा कंटिन्यूस फंक्शन। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स, अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं, ये साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, मुझे पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है कंटिन्यूस फंक्शन। और डिसकंटिन्यूस फंक्शन किसको कहेंगे, इफ देयर लाइज at least one gap or break in the curve then it is known as discontinuous function। for example y equal to greatest integer x, मैं उसका ग्राफ बनाता हूं y equal to greatest integer x। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, पेन उठाना पड़ रहा है, यहां पर ये कैसा हो गया डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। y equal to 1 upon x is discontinuous function। क्लियर? केवल ग्राफिकल अप्रोच सफिशिएंट नहीं है, तो हमें मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल अप्रोच क्या कहती है, ध्यान से देखें। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। इफ LHL RHL FA तीनों बराबर होंगे तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाएगा। LHL कैसे फाइंड करते हैं, LHL के लिए क्या कर लेंगे हम लोग,
लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। RHL के लिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और FA की वैल्यू तीनों बराबर हैं तो ही फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, LHL निकालने में, RHL निकालने में। थोड़ा अलर्ट रहें, केयरफुल रहें। जैसे यहां दे दिया कंटिन्यूटेड पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, अगर तीनों बराबर हैं तब तो कंटिन्यूस कहलाएगा। अब कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट, अगर LHL FA के बराबर है, LHL अगर FA के बराबर है तो ये कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट कहलाता है। कंटिन्यूस फ्रॉम राइट, इफ RHL इक्वल टू FA, अगर RHL FA के बराबर है तो कंटिन्यूस फ्रॉम राइट, और अगर LHL RHL और FA तीनों बराबर हैं देन इट इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। अब देखिए LHL को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, f ऑफ a माइनस 0 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। RHL को इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, कंटिन्यूस फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल। कोई भी फंक्शन किसी भी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस कब कहलाएगा, अगर वो उस इंटरवल के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, कहीं पे कोई गैप या ब्रेक नहीं है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल। इसी ढंग से कंटिन्यूस फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल, किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, यहां पे ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस चाहिए तो सबसे पहली बात वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस हो। दूसरी बात, ये जो ए है इधर तो हम जा ही नहीं सकते, तो ए पर क्या होना चाहिए, राइट कंटिन्यूस, क्योंकि ए के लेफ्ट में तो हम जा ही नहीं सकते, तो ए के पे क्या चाहिए, राइट कंटिन्यूस। इसी ढंग से बी है, बी के राइट में हम जा नहीं सकते क्योंकि ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो बी के लेफ्ट में कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ए पे तो हो जाए राइट कंटिन्यूस, बी पे हो जाए लेफ्ट कंटिन्यूस, एंड कंप्लीटली कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल a, b, then it is known as continuous in close interval a, b। ये तीन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, continuous from right at a point a, number 2, continuous from left at point b, and continuous in open interval a, b। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो ये क्लोज इंटरवल a, b में कंटिन्यूस कहलाएगा। अब आता है कुछ कंटिन्यूस फंक्शन के एग्जाम्पल हैं, ये आपको हेल्प करेंगे कहां पर, जब हम रोल्स थ्योरम पढ़ते हैं, लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ते हैं, उनमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। ध्यान से देखें, ये कंटिन्यूस फंक्शन के एग्जाम्पल हैं, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन कहलाते हैं। इसी ढंग से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स, ई पावर एक्स आर कंटिन्यूस, लॉगरिथमिक फंक्शन आर कंटिन्यूस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 2, ये सभी के सभी कंटिन्यूस फंक्शन हैं। फिर आता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं डिसकंटिन्यूस के। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज discontinuous function, x minus greatest integer x discontinuous, fx equal to 10x sec x discontinuous at x equal to plus minus pi by 2 plus minus 3 pi by 2, fx equal to cot x cosec x are discontinuous at 0 plus minus pi plus minus 2 pi। इसी ढंग से sin 1 upon x cos 1 upon x discontinuous है। हम इनकी कंटिन्यूटी को टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे LHL निकाल लें, RHL निकाल लें, FN निकाल लें। fx इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन एक्स डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे LHL निकाल लीजिए, फिर RHL निकाल लीजिए, f0 निकाल लीजिए। इसी ढंग से 1 अपॉन एक्स को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ध्यान से समझें, ये प्रॉपर्टीज भी आपके काम आएगी जब हम मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। If fx and gx are two continuous function in domain D,
देन नंबर 1 एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, मीन्स सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सम डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा अगर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, सी इंटू एफ एक्स किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो कंटिन्यूस होगा। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस देन देयर कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और हमें कैसे अटेंड करना है, ये पार्ट हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखें आप, तो इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार आपको दे देते हैं जैसे x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, आपको लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 इस ढंग से डिफाइंड है। फिर हमें क्या कह दिया कि कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए, तो हम LHL निकाल लेंगे, RHL निकाल लेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ कंटिन्यूटी फंक्शन से रिलेटेड। अब क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखें, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड k फॉर x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA होगा। ये मैं श्योर हूं कि LHL और RHL तो बराबर होंगे और यहां पर मुझे k की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले उसके RHL की वैल्यू निकाल लेता हूं और RHL को FA के बराबर रख दूं तो अननोन वैल्यू मुझे मिल जाएगी। चाहे तो हम LHL, RHL, FA तीनों फाइंड कर लें। ध्यान से देखें सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करें। fx is continuous, so RHL equal to FA। RHL की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू FA मीन्स F0। F0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां पर मैं लिख देता हूं FA लिख देता हूं। मुझे टेस्ट किस पे करना है, 0 पे, तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, मैं 0 पे टेस्ट कर रहा हूं तो जहां जहां a है वहां वहां, जहां जहां x है वहां वहां 0 प्लस h कर देते हैं। साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h प्लस कॉस 0 प्लस h इज इक्वल टू एफ ए दिया हुआ है, यहां पर F0 लिख देता हूं। अब इसको अटेंड करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h प्लस कॉस h इज इक्वल टू k। लिमिट लगा देता हूं, दोनों पार्ट पे लग जाएगी। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1, सो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इज 1 प्लस cos h is 1 is equal to k, 1 plus 1 2 is equal to k। बड़ा आसान सा काम है, फंक्शन कंटिन्यूस है सो RHL इक्वल टू FA, RHL को FA के बराबर कर दिया, RHL की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, यहां ब्रैकेट लगा देते हैं तो RHL की वैल्यू F0 के बराबर, h टेंस टू 0 sin h अपॉन h प्लस cos h इक्वल टू k, sin h अपॉन h 1 प्लस 1 इक्वल टू k, सो 2 इक्वल टू k। क्लियर। राजस्थान बोर्ड 2018 में क्वेश्चन दिया हुआ है, e पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e पावर x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान से समझें, जब पिछले क्वेश्चन में मुझे दोनों के अप्रोच में बहुत डिफरेंस है, वही चीज समझाना चाह रहा हूं। 2019 में मुझे कहा फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैं RHL को FA के बराबर कर दूं, LHL निकालना कोई जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में मुझे कहा एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, एग्जामिन करना है और x इक्वल टू 0 पे 0 दे रखा है, मीन्स FA दे रखा है, तो LHL और RHL टेस्ट करने पड़ेंगे। अगर LHL और RHL बराबर आएंगे
और वो f0 के बराबर आएंगे तो ही मैं कहूंगा फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस है। तो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो लिख देते हैं LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h क्या कहेगा, जहां जहां x है तो मैं लिख देता हूं e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर माइनस 1 अपॉन h, 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 1 बाय h, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया 0 अपॉन 1 प्लस 0। LHL की वैल्यू आ गई मेरे पास में 0। फिर हम लोग फाइंड करते हैं इसका RHL। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, e टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 0 प्लस h। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, e पावर 1 अपॉन h, और यहां से e पावर 1 अपॉन h को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या मिला, e की पावर माइनस 1 बाय h प्लस 1, e पावर 1 बाय h को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन e पावर 1 बाय h मीन्स e की पावर माइनस 1 बाय h प्लस 1। अब यहां पे e पावर 1 बाय h से e पावर 1 बाय h कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 बाय h प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 प्लस 1। RHL इज इक्वल टू 1। F0 की वैल्यू 0 दे रखी है, LHL की वैल्यू 0 आ गई, बट RHL की वैल्यू 1 है। LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। LHL is not equal to RHL, so function is discontinuous. क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2017 का। इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करें, देन वेरीफाई द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, LHL फाइंड करेंगे, फिर RHL फाइंड करेंगे, फिर FF फाइंड करेंगे। देखते जाएं। सबसे पहली बात, LHL के लिए ऊपर वाला फंक्शन काम में लेते हैं, LHL निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h, जहां जहां x है वहां 1 माइनस h कर देते हैं, 1 माइनस h प्लस 5। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस 5 6 माइनस h, लिमिट लगा देंगे 6 आ जाएगा। LHL की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 6। अब इसी ढंग से मैं RHL की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। RHL होता है हमारे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h का मतलब जहां जहां x है वहां 1 प्लस h लेना है। x ग्रेटर देन वाला फंक्शन काम आएगा, तो 1 प्लस h माइनस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 5, तो मीन्स मैं इसको लिख देता हूं h माइनस 4। RHL इज इक्वल टू -4। यहीं पे डिसीजन हो गया
LHL की वैल्यू 6 है, RHL की वैल्यू -4 है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। फिर भी हम देख लेते हैं, अब x इक्वल टू 1 पे मेरे को क्या फंक्शन दिया हुआ है, x प्लस 5, तो मैं क्या लिख दूंगा, f1 इक्वल टू 1 प्लस 5, f1 इक्वल टू 6। अब LHL जो है वो FA के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट या लेफ्ट कंटिन्यूस कह देंगे। ओवरऑल डिसीजन देंगे तो क्या कहेंगे, इसने कहा कंटिन्यूटी पूछा है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ये हमारा कंक्लूजन हो गया, रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2016 में आया हुआ है। अब इसकी वैरायटी देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू π/2। फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब हम श्योर हैं LHL इक्वल टू RHL तो होगा ही होगा। अब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, FA की वैल्यू कितनी दी हुई, 5 दे रखी है, RHL को FA के बराबर कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो गौर से देखें, फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो RHL इक्वल टू FA, हम RHL को FA के बराबर कर देते हैं। अब RHL क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f π/2। अब यहां पे a प्लस h, a किस पे, π/2 पे टेस्ट करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां वहां π/2 प्लस h कर देंगे, तो k cos π/2 प्लस h, बड़ा आसान काम है, अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h, जहां जहां x है वहां वहां π/2 प्लस h कर दिया, और इज इक्वल टू f π/2 की वैल्यू मुझे 5 दे रखी है। वी नो इट वेरी वेल, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 प्लस h, so k multiplied by cos 90 plus theta is minus sin theta, so minus of sin h upon pi minus 2h, pi minus 2h, 2 से 2 गया and minus 2h is equal to 5। पाई से पाई कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0। बहुत केयरफुली ध्यान दें, छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स रिमूव करनी है। 2h विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं k/2, लिमिट h टेंस टू 0 एंड साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 5। ये पार्ट 1 हो जाएगा, तो मेरे पास बच गया k/2 इक्वल टू 5, सो k इक्वल टू 10। इस ढंग से भी हम अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब ये दिया हुआ हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है किसी गिवन पॉइंट पे। नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंशियबिलिटी। हमने कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रखे थे वो हमने अटेंड कर लिए। अब आता है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या चीज है कि कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पे डिफरेंशियबल है या नहीं, वो मुझे टेस्ट करना है। जैसे कंटिन्यूटी में हम क्या कर रहे थे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। डिफरेंशियबिलिटी में क्या होगा, इफ LHD इक्वल टू RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशियबल एट पॉइंट x इक्वल टू A। गौर से देखते जाएं, यहां मैंने अलग अलग ढंग से लिख दिया है, LHD इक्वल टू RHD, इफ फंक्शन इज डिफरेंशियबल देन LHD इक्वल टू RHD, और मैं यूं कह दूं इफ LHD इक्वल टू RHD देन फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशियबल फंक्शन। f डैश a माइनस 0 इक्वल टू f डैश a प्लस 0, और LHD को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और RHD को इस ढंग से लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए
अटेंड कैसे करना है, देखिए LHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h, RHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन h। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। fx इक्वल टू 14 माइनस 6x if x लेस देन इक्वल टू 1, 12 माइनस 4x if x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2। एग्जामिन डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1। सबसे पहला काम क्या करना है, LHD का फॉर्मूला मुझे पता है। LHD का फॉर्मूला मेरे पास में है, देखिए गौर से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। इसका मतलब fa की वैल्यू मुझे पहले फाइंड करनी पड़ेगी, तो fa की वैल्यू मैं यहां से फाइंड कर लेता हूं f1। अब x इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ऊपर वाला, तो मैं लिखूंगा 14 माइनस 6 इंटू 1, 14 माइनस 6 मतलब 8। इट इज वैल्यू ऑफ fa, क्योंकि मैं x इक्वल टू 1 पे टेस्ट कर रहा हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ऊपर वाला फंक्शन लूंगा, जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस h रखना है, तो 14 माइनस 6 इंटू 1 माइनस h, ये एक पार्ट हो गया मेरे पास में। माइनस ऑफ fa की वैल्यू 8 अपॉन माइनस h, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 14 माइनस 6 प्लस 6h, और यहां पर इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर देना है। क्लियर? 14 माइनस 6 क्या हो गया, 8। अगला पार्ट यहां से देखें, लिमिट h टेंड्स टू 0, 8 प्लस 6h माइनस 8 डिवाइड बाय माइनस h, 8 से 8 कैंसिल, तो मेरे पास बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 6h अपॉन माइनस h इज इक्वल टू माइनस 6। वैल्यू ऑफ LHD इज माइनस 6। LHD इज इक्वल टू माइनस 6। यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आता है RHD, वैल्यू ऑफ RHD, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन h। अब f ऑफ a प्लस h चाहिए था, तो जहां जहां x है, ये वाला फंक्शन कहां मिलेंगे, x ग्रेटर देन 1 वाला, जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस h कर देंगे, तो 12 माइनस 4 इंटू 1 प्लस h, तो यहां देखें 12 माइनस 4 इंटू 1 प्लस h माइनस 8, तो यहां पर हम इसको कंप्लीट ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये fa की वैल्यू आ गई। अब ब्रैकेट्स ओपन किए तो 12 माइनस 4 माइनस 4h माइनस 8, 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 8 खत्म, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 4h अपॉन h। RHD की वैल्यू आ गई माइनस 4। सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इस ढंग से हम लोग किसी भी गिवन फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। अभी अभी हमने ऑब्जर्व किया कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, जब LHD और RHD बराबर हो। अब यहां पे कंटिन्यू एक कंडीशन और दे दी, इन द फॉलोइंग केसेस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट a। क्या क्या कंडीशन है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नंबर 1, इफ LHD नॉट इक्वल टू RHD, हम लोगों ने अभी करके दिखा दिया। LHD एंड RHD आइदर और बोथ इनफाइनाइट, अगर दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट आ गया तो भी डिफरेंशिएबल नहीं है। LHD एंड RHD आइदर और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, या तो LHD एग्जिस्ट नहीं करे या RHD एग्जिस्ट नहीं करे या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करे, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट पार्ट आता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब देखिए, इफ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहता है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियल हो भी सकता है, ना भी हो। If a function f is continuous at point x equal to a, then it may be differentiable or not differentiable. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, if function is not continuous, then it is not differentiable. अगर वो continuous नहीं है तो differentiable भी नहीं होगा। For example,
एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। डिसकंटिन्यूस कहां है? एट एवरी इंटीजर। क्लियर? तो डिसकंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट, अब आता है मीन वैल्यू थ्योरम। नंबर 1 रोलिस थ्योरम या रोल्स थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम क्या कहता है उसको ध्यान से समझें। पहले मुझे इसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स को ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीके से करते हैं और इसको करने में इंटरेस्ट तभी आता है जब मुझे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का अच्छे से नॉलेज हो। इसलिए मैंने सीक्वेंस इस ढंग से सेट कर दिया। रोल्स थ्योरम क्या कहते हैं? इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b such that f is continuous in closed interval a, b. It is derivable or differentiable in open interval a, b. And the third condition, if fa equal to fb, then Rolle's theorem is applicable, and in open interval a, b there exists a point c such that f dash c equal to 0. तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a, b में। दूसरी कंडीशन, ओपन इंटरवल a, b में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, fa इक्वल टू fb होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। और ऐसी कंडीशन में ओपन इंटरवल a, b में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके लिए f डैश c बराबर 0 हो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो देखें ध्यान से। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। कई लोग रोलिस थ्योरम भी बोलते हैं, अलग अलग ढंग से प्रोनाउंस करते हैं, ध्यान से देखें। एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स, एक्स बिलोंग 0, पाई। ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है और मुझे इसको वेरीफाई करना है। मेरे पास तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? मैं उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करूं, किसमें? क्लोज इंटरवल a, b में। फिर मैं उसकी डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करूं ओपन इंटरवल a, b में। वन बाय वन हम चेक करते हैं। नंबर 1, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी। अब देखिए, e पावर x इंटू साइन एक्स दिया हुआ है। e पावर x कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन। साइन x कैसा है? कंटिन्यूस फंक्शन। और प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, अभी अभी हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा है। इसका मतलब सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a, b दैट इज 0, पाई। सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी कैसे टेस्ट करते हैं? पहले जो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएबल कर दीजिए, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जो एफ डैश एक्स मिला उसको टेस्ट कीजिए ओपन इंटरवल a, b में। अगर वो वहां पर डिफाइंड है हर पॉइंट पे तो हम कहेंगे वो डिफरेंशिएबल है। जैसे टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ था e पावर x इंटू साइन एक्स। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो एफ डैश एक्स क्या है? u इंटू वी से कर लेंगे। एफ डैश एक्स e टू द पावर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू e पावर x, इट इज एफ डैश एक्स which is defined at every point of the interval 0, pi. So fx is differentiable in the interval. अब आप कहेंगे सर डिफाइंड का क्या मतलब है? मैं कुछ भी वैल्यू रखूं ओपन इंटरवल 0, pi में से तो मुझे एफ डैश एक्स की वैल्यू रियल वैल्यू मिलनी चाहिए, इनफाइनाइट वगैरह नहीं मिलनी चाहिए या नॉट डिफाइंड नहीं मिलना चाहिए। 0, pi के बीच में से कुछ भी वैल्यू रख दीजिए। मैंने पाई बाय 2 रखा, मैंने पाई बाय 4 रखा, पाई बाय 6 रखा, कुछ भी वैल्यू रखूं, हर वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स डिफाइंड है। इसका मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0, pi। और तीसरा टेस्ट आता है एफ ए इक्वल टू एफ बी का। एफ एक्स दिया हुआ e पावर साइन एक्स, एफ जीरो निकाल रहा हूं 0 आ रहा है, एफ पाई 0 आ रहा है, एफ ए इक्वल टू एफ बी आ रहा है। सिंस ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। और ऐसी कंडीशन में
ओपन इंटरवल a कोमा बी मीन्स यहाँ 0 कोमा पाई में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0 हो। तो वो पॉइंट क्या है निकाल के चेक कर लेता हूं। तो मैं एफ डैश सी को 0 कर देता हूं। यहां पर फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस। अब मैंने एफ डैश सी को 0 किया, एफ डैश सी को 0 किया तो ई पावर सी कॉस सी प्लस ई पावर सी साइन सी इक्वल टू 0, ई पावर सी कॉस सी प्लस साइन सी इक्वल टू 0, तो कॉस सी प्लस साइन सी इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहां से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं आगे। जब साइन सी इक्वल टू माइनस कॉस सी, दोनों तरफ कॉस सी से डिवाइड कर दिया तो टेन सी इक्वल टू -1, और टेन थीटा की वैल्यू -1 कब होती है? टेन 3π/4 पे। टेन सी इक्वल टू टेन 3π/4, तो सी इक्वल टू 3π/4। अब चेक कीजिए जो सी की वैल्यू आ रही है वो ओपन इंटरवल 0 कोमा पाई में है कि नहीं है। सिंस सी बिलोंग्स 0 कोमा पाई मीन्स 3π/4 बिलोंग्स 0 कोमा पाई, thus रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इस ढंग से मुझे पूरा पार्ट अटेंड करना है। पहले तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई करानी है और फिर चेक करना है कि वो इस इंटरवल में है या नहीं। क्लियर? इसी ढंग से नेक्स्ट पार्ट आता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT भी कहते हैं इसको, LMVT। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम सेम वही पार्ट है। हमें यहां पर सिर्फ दो चीजें चेक करनी है। If a real valued function f is defined in the closed interval a comma b such that number 1 f is continuous in closed interval a comma b, same as Rolle's theorem. f is differentiable in open interval a comma b, same as Rolle's theorem. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। और ऐसी कंडीशन में ओपन इंटरवल a कोमा b में कम से कम एक पॉइंट c ऐसा होगा जिसके लिए f डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो। हम ये कंडीशन लगा देंगे और जैसे अभी हमने रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन किया है उसी ढंग से लैग्रेंजेस थ्योरम का भी हम क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज हम लोगों ने जो जो पार्ट पढ़े हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने कोशिश की है लगभग हर पार्ट टच हो जाए, कोई भी पार्ट नहीं छूटे। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, कंटिन्यूटी पढ़ लिया, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया और रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ लिया। इस ढंग से आप सभी पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज करें और हर हाल में 8 मार्क्स को पक्का कर लें कि बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स हर हाल में हम अचीव कर लें। थैंक यू वेरी मच।